जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हो रहा है जिसके बारे में हमने कहा था और जिसका भारतीय जनता पार्टी को अंदर से डर था। ईवीएम खुलते ही बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की दिखी सुनामी, भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, हो सकता है शायद आपको दरबारी और गोदी मीडिया के टीवी चैनलों पर, उनके प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके के रुझान और आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हों, लेकिन जैसे ही 8 बजे ईवीएम खुली, मतगणना शुरू हुई, उसके बाद जो पहला रुझान आया और पहले रुझान के बाद से लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी की सीटें ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे इस बात का साफ संकेत मिल गया कि ममता बनर्जी की एक बार फिर से लगातार चौथी बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि बंगाल से लेकर के 5 राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि कहीं ना कहीं उसका खाता तो खुले सरकार बनाने के लिए, असम को छोड़ करके उसे खुद भी कहीं उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बीच में बंगाल में जो कुछ इस वक्त चल रहा है दोस्तों, ममता बनर्जी को इस वक्त 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं शुरुआती रुझान में, जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 6 सीटों के आसपास में अटका हुआ है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए एक ऐसी निराशा की स्थिति लेकर के सामने आई है जिसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनलों पर या फिर उनके समर्थकों ने की होगी। हालांकि आप अलग अलग मीडिया हाउसेस के रुझान को उठा करके इस वक्त देखेंगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि साहब वहां तो लगभग मामला कांटे का चल रहा है। ममता बनर्जी और बीजेपी तो आसपास बराबर बढ़ रही हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो निष्पक्ष तरीके से, आपको जो मैं मेरे सूत्रों से आ रहे हमारी टीम के आंकड़ों के मुताबिक आपको खबर दे रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 6 से 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी इस वक्त 26 सीटों पर आगे चल रही है। अब 26 और 6 से 8 के बीच में काफी गैप तो इस वक्त है दोस्तों। हो सकता है कुछ टीवी के प्लेटफॉर्म ऐसे भी हों जहां आपको दिखाया जा रहा हो कि साहब अभी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही खुशी है, उनके ही आंकड़े बढ़ रहे हैं, टीएमसी झुकी हुई है। जाहिर तौर पर ये वो टैक्टिक्स हैं जो कि एग्जिट पोल में आपने देखे थे। उसी एग्जिट पोल को ठीक साबित करने के लिए इस वक्त टीवी चैनलों पर या फिर अलग अलग मीडिया के, दरबारी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको वो स्थितियां दिखाई दे रही होंगी। लेकिन आपको बताएं कि बेहद ही महत्वपूर्ण तमिलनाडु में जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो आगे चल रही है, केरला में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है। असम की बात करें तो असम में इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि असम में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन दोस्तों बंगाल, वो बंगाल जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी तैयारी की थी, उस बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई। और ये देखिए इस बीच में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी आगे जरूर बढ़ने की कोशिश की है, 15 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, लेकिन टीएमसी इस वक्त 30 सीटों के आसपास में दिखाई दे रही है। दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो, टीएमसी का खेमा हो, दोनों ही जगहों पर टीएमसी के खेमे में जहां पर सुबह से हलचल है, जहां पर मिठाइयाँ और दूसरी ऐसी चीज़ें जो अब संदेश है, रसगुल्ला और दूसरी ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर बांटने के लिए, जश्न मनाने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काउंटिंग शुरू होने तक सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे उनको इंतजार होगा कि शायद अगले 1 घंटे के बाद में तस्वीर बदले, शायद अगले 1 घंटे के बाद में कुछ हालात सुधरे, तो शायद वहां पर भी भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्थिति जो कि टीएमसी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में धराशायी करते हुए दिख रही है। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो खबरें आई कि कोलकाता के पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार ईवीएम की काउंटिंग पहले शुरू होगी। आमतौर पर होता क्या है कि पोस्टल बैलेट्स पहले गिने जाते हैं, पोस्टल बैलेट गिनने के बाद में या आखिर का कुछ हिस्सा रोक दिया जाता है, उसके बाद में जब लास्ट में काउंटिंग पहुंचती है तो फिर पोस्टल बैलेट को खत्म किया जाता है, फिर काउंटिंग होती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जहां पर अलग अलग तरीके से जो कुछ कर रखा था, जिस किस्म की स्थितियां उत्पन्न कर रखी थी, उन स्थितियों में
पोस्टल बैलेट के बजाय ईवीएम की काउंटिंग पहले शुरू की गई है। पोस्टल बैलेट में आमतौर पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सेना से जुड़े हुए लोग होते हैं, पुलिस विभाग से लेकर के या फिर जो चुनाव के अंदर इस पूरी प्रक्रिया में जिनकी ड्यूटी लगी होती है, उन लोगों के वोट पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए कास्ट कर दिए जाते हैं, जो कि खोले जाते हैं। लेकिन इस वक्त ईवीएम की ही अगर बात करें तो टीएमसी इस वक्त करीब करीब 40 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर अटकी हुई है। तो एक ऐसी स्थिति, इस स्थिति को लेकर के मैं लगातार आपको बताता रहा पिछले कई दिनों से, जिसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच में दरबारी मीडिया कांटे की टक्कर दिखाता रहा। और ये देखिए, टीएमसी इस वक्त 60 के आंकड़े पर आसपास 60 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 20 के आसपास, यानी कि 20 पर भारतीय जनता पार्टी को रोकी हुई टीएमसी, और टीएमसी 60 के आसपास पहुंच चुकी है। और इस आंकड़े को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल के अंदर एक बार फिर से ममता बनर्जी की सुनामी चली है, आंधी चली है। दोस्तों, देखा जाए अगर तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो अपनी सीट भवानीपुर सीट की अगर उनकी मैं बात करूं, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, जिस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर के गोदी और दरबारी मीडिया ने इस बात को लगातार दिखाया कि इस बार तो वहां पर कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि ममता के खिलाफ में वहां कभी कोई बोलता नहीं था। पहली बार टीवी चैनलों पर कुछ लोग आकर के ममता के खिलाफ बोले। तो इस किस्म के तर्क टीवी मीडिया ने लगातार दिखाए हैं, लेकिन ममता बनर्जी भवानीपुर में काफी आगे चल रही है। हालांकि आपको बताएं कि ये शुरुआती रुझान है, ये नतीजे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन शुरुआती रुझान में जो तस्वीरें साफ होकर के सामने आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बंगाल को एक बार फिर से खोती हुई नजर आ रही है। और कई लोग जो कि इस वक्त कमेंट लिख रहे हैं, इस वक्त दूसरी ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं, उनके मुताबिक बीजेपी को भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस बीच में टीएमसी 70 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि 70 के आसपास 70 सीटों पर टीएमसी आगे है और बीजेपी 27 सीटों तक पहुंची हुई है, यानी कि आधे से कहीं ज्यादा का फर्क इस वक्त दिखाई दे रहा है बंगाल के चुनाव को लेकर। चूंकि इन 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल ही सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने सारी ताकत, सारी स्थितियां, सब कुछ अपने अनुकूल करने के लिए बंगाल में क्या कुछ नहीं किया। लगातार हमने आपको पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से खास तौर पर जिस वक्त से चुनाव आयोग के जरिए ऐलान किया गया, उसके बाद से लेकर आचार संहिता से लेकर के अब तक काउंटिंग के दिन में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से कोर्ट तक मामला पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर अपने फेवर में चीजों को करने के लिए कुछ न कुछ तिकड़म करते हुए नजर आई। लेकिन आज नतीजे का दिन है। नतीजे के इस दिन में बीजेपी की जो स्थिति है, वो स्थिति डामाडोल सी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इस वक्त आपको अभी भी कुछ दरबारी और गोदी मीडिया आपको टीएमसी के मुकाबले बीजेपी को भी आगे दिखा रहे होंगे, लेकिन असली तस्वीर जो है दोस्तों, उन असली तस्वीरों में जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों में जो हमें हमारे सूत्र के जरिए बताए जा रहे हैं, उसमें टीएमसी बीजेपी के मुकाबले में झंडा गाड़ती हुई दिख रही है। और इसका मतलब यह है कि यह कहा जा सकता है कि टीएमसी की सुनामी में भारतीय जनता पार्टी बहती हुई दिखाई दे रही है। तो एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को लेकर के शायद मोदी और शाह ने कल्पना नहीं की होगी, मगर अब वही हो रहा है। तो फिर दोस्तों, शुरुआती रुझान जो कि मतदान केंद्रों के बाहर में टीएमसी के वर्कर्स, यानी कि जो एक दायरा बनाया जाता है गाइडलाइंस के जरिए और दूसरी तमाम चीज़ों के जरिए, वहां पर टीएमसी के वर्कर्स निकलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि बेहद शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझान में अभी तक जो देखा हमने, उन तमाम चीज़ों के बीच में टीएमसी कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को ही बरकरार रखते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि मतगणना लगातार आगे बढ़ रही है और मतगणना जैसे जैसे आगे जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ रही है इस बात को लेकर कि क्या अभी कोलकाता, क्या अभी बंगाल उनके लिए बहुत दूर है राजनीतिक तौर पर। दोस्तों, पल पल की अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। बड़ा दिलचस्प है ये रुझान जो कि इस वक्त आ रहे हैं। हालांकि आपको एक बार फिर से साफ कर दूं कि ये रुझान है, नतीजे आगे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टीएमसी जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें ऐसा कतई नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में इस बार भी कोई स्कोप है। फिलहाल आप देखते रहिए राजनीति।